जुड़ चुके हैं आपके साथ फिर से एक बार छोटे से ब्रेक के बाद में। खबर है सीकर से, जहां पर कोरोना महामारी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे चिकित्सा अधिकारी हो या फ्रंट वर्कर कोई ना हो, ऐसे में ही हमारे संवाददाता की विशेष बातचीत रामदेव हॉस्पिटल के डॉक्टर रामदेव चौधरी के साथ में। देखिए हमारी खास खबर। जैसा कि पहली लहर थी उसमें पेशेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे हमारे देश में, फिर भी हमने कोशिश ये की कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ही रोका जाए ताकि भीड़ नहीं बढ़े। स्पेशली उन मरीजों को जिनके ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, हल्का बुखार आ रहा था, शरीर टूट रहा था। क्यों, हमें पता ही है कि कोरोना में भी करीबन 98-99% लोग ऐसे थे जिनके बहुत हल्के से सिम्टम्स आए और वो ठीक हो गए। तो हमने लगातार पहली लहर के टाइम से ही दूसरी लहर में जब बहुत सारे पेशेंट आए तो बार बार ये प्रयास किया अपने वीडियो के द्वारा या फिर जो भी हमें टेलीफोन पे पूछ रहा था उनको ये सलाह दी हमने कि आपको कोशिश ये करनी है कि यदि सांस फूले या तेज बुखार आए या आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो, सांस की तकलीफ हो, तो ही शहर में आना है, तो ही हॉस्पिटल्स में आना है। ये बीमारी ऐसी थी जो घर में लाई जा रही थी बाहर से, तो इसको रोकने का तरीका ये कि लोगों से कम मिलेंगे तो कम से कम एक दूसरे में फैलाव भी कम रहेगा। तो सर, अभी के लिए जैसे तीसरी लहर आने का अंदेशा हो रहा है, तो उसमें आप क्या जनता को कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि वायरस का जो म्यूटेशन हुआ था, बदलाव हुआ था, उसके कारण हमारी दूसरी लहर आई जिसमें एकदम से बहुत सारे मरीज बढ़ गए। लेकिन इस म्यूटेशन या बदलाव के खिलाफ हमारी वैक्सीन ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो चाहे सरकार, केंद्र सरकार है, चाहे स्टेट सरकार है, इन्होंने मिलके और बहुत बढ़िया काम किया है। जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम किया है और साथ में जो कोरोना वॉरियर्स जितने भी मेडिकल से रिलेटेड लोग जुड़े हुए हैं इसके अंदर, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, हमारे जो स्वीपर क्लास हैं, वो सब मिलके बहुत शानदार तरीके से इसको काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मास्क जरूर लगा के रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजारों में तब भी जाएं जब बहुत जरूरत हो, यदि जाएं तो मास्क कम से कम प्रॉपर का मतलब नाक और मुंह दोनों ढके हुए होने चाहिए। हमारी तकलीफ यही रही हिंदुस्तान की कि यदि हमने मास्क लगाया तो उसको नाक पे नहीं लगाया, या तो ठुड्डी पे लगाया, कान पे लटका के रख लिया, इसके कारण ही हम ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए। तो यदि हम दो चीज़ों का ध्यान रखें, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसको टीका वैक्सीन लगवानी है, और दूसरा यदि हमें बाहर जाना पड़े तो प्रॉपर तरीके से मास्क लगा के रखना है। मेरा वादा है हमारे यहाँ फिर तीसरी लहर नहीं आएगी या बहुत हल्के में आएगी, ये मैं कहना चाहूँगा। इसमें मैं एक और बात जो जोड़ना चाहूँगा, बहुत सारे लोग अभी भी इस डर के मारे नहीं लगा रहे हैं वैक्सीन की, वैक्सीन लगाने से हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं क्या उनको बुखार नहीं आती या 1-2 दिन के लिए उनमें हरारत नहीं रहती? उस समय हम ये चर्चा नहीं करते हैं। अभी हम क्यों डर रहे हैं इस बात से? यदि वैक्सीन है और उसमें यदि हल्के फुल्के लक्षण नहीं आए बुखार के या शरीर टूटने के, इसका मतलब वैक्सीन कमजोर है। वैक्सीन बनती किससे? इस वायरस के खोल से ही तो बनती है। तो वायरस के होने से यदि हमें तेज बुखार आती है, खांसी आती है, शरीर टूटता है, तो वैसे ही थोड़े बहुत लक्षण वैक्सीन का टीका लगाने से भी आएंगे। हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी है वो गांव-गांव में, घरों में आके वैक्सीन लगा रहे हैं। यदि हम सारे वैक्सीनेटेड होंगे तो कोरोना की लहर तीसरी जो थी, कोई लहर नहीं आएगी। हमारे सारे काम धंधे चालू हो जाएंगे और वापस हमारे देश की पूरी जो आर्थिक स्थिति है वो पटरी पे आएगी और हमारा देश खुशहाल होगा।